हरे कृष्ण। तो पिछले कुछ दिनों से हम श्री राम कथा कर रहे हैं और ये हमारा बहुत सौभाग्य है। प्रतिदिन हम भगवान राम के चरित्र पर चर्चा कर रहे हैं। तो श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ से हम चर्चा कर रहे हैं और लगभग 150 पृष्ठ तक हमने चर्चा कर लिया। इससे आगे की चर्चा भी हम करेंगे। तो हम भगवान राम के प्राकट्य के कारणों पर चर्चा कर रहे थे। मैंने आपको बताया कि ये जो पुस्तक में जो ग्रंथ में चर्चा चल रही है, ये सबसे पहले ये जो चर्चा है ये शिव जी और पार्वती जी के बीच में हुई है। और इसी चर्चा को भारद्वाज मुनि को याज्ञवल्क्य ऋषि बता रहे हैं। और उस चर्चा को श्री तुलसीदास जी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। तो तुलसीदास जी ये जो वर्णन ले रहे हैं ये कंब रामायण, आध्यात्म रामायण और अलग अलग कल्पों में जो भी घटनाएं हुई हैं उन सबको यहाँ पे संकलित कर रहे हैं और सब कुछ यहाँ पर दे रहे हैं। तो 10,000 इन दोहों में श्री तुलसीदास जी ने जो सार सार है, जो शिक्षाप्रद है, उसको यहाँ पर वर्णित किया है। तो अब तक हमने भगवान राम के प्राकट्य के ऊपर ये क्या क्या अलग अलग कारण रहे इसके ऊपर चर्चा कर रहे थे। इसके आगे फिर से अगस्त्य मुनि को, भारद्वाज मुनि को याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। हे मुनीश्वर भारद्वाज, मैं यह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयंभू मनु और शत्रुपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन स्वयंभू मनु के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। पुनः देवती उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की पत्नी बनी और जिन्होंने आदिदेव तीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्राकट रूप में वर्णन किया, उन मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा का पालन किया। अब ये जो स्वयंभू मनु है और शत्रुपा है, ये मनु शत्रुपा ये सोच रहे हैं, घर में रहते बुढ़ापा आ गया परंतु विषयों से वैराग्य नहीं हुआ। उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है।
वहां मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति एक ही शरीर धारण किए जा रहे हैं। वे गोमती के किनारे जा पहुंचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजा राजर्षि जानकर सिद्ध ज्ञानी और मुनि उनसे मिलने आए। जहां जहां सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन लग गया। तो इस तरह से ये दोनों मनु और शत्रुपा वहां पर भगवान का ध्यान करने लगे। जो भगवान ऐसा बोलते हैं यहाँ पर, ऐसे वो प्रभु सेवक बस अहई भगत हेतु लीला तनु गहई जौ यह वचन सत्य श्रुति भाषा तो हमार पूजे ही अभिलाषा। ऐसे प्रभु भी सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए लीला विग्रह धारण करते हैं। तो इस तरह से वो सोचने लगे और जल का आहार करके तप करते हुए उनको 6,000 वर्ष बीत गए। फिर 7,000 वर्ष वे वायु पर रहे। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। फिर एक पैर पे खड़े रहे। तो ब्रह्मा विष्णु शिव जी भी वहां पर उपस्थित हुए और सबने बोला कि कुछ वर मांगिए। लेकिन तब भी उनका जो ध्यान है वो भंग नहीं हुआ। फिर उसके बाद भगवान राम स्वयं वहां पर आए और उनकी सुंदर वाणी सुन करके ये जो राजा स्वयंभू मनु थे, ये गदगद हो गए। तो भगवान के जो शरीर को देख करके दोनों ही बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद इन्होंने कहा कि तुलसीदास जी यहाँ पर कहते हैं कि इन्होंने सबसे पहले तो भगवान से कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन हमें मिल गया है। फिर भी आपके लिए तो कुछ भी देना अ, सहज है, इसलिए थोड़ा सा कुछ हम मांग रहे हैं। जथा दरिद्र विबुध तरु पाई बहु संपत्ति मांगद सकुचाई दासु प्रभु जान नहीं सोई तथा हृदय मम संशय हो। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। तो भगवान ये कहते हैं, नहीं नहीं संकोच मत करो, जो भी मांगना है वो मांग लो। तो फिर उन्होंने कहा कि हमें आपके जैसा ही पुत्र चाहिए। फिर जैसे कि हर बार भगवान कहते हैं, भगवान ने कहा कि मेरे जैसा कोई नहीं है, इसलिए मैं ही तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा।
फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि स्वयंभू मनु ने कहा कि एक और मेरी आपसे आग्रह है कि आपके चरणों में हमारी प्रीति जैसे पुत्र की पिता में होती है, पिता की पुत्र में होती है, उस तरह से हमारी प्रीति आप में बनी रहे। तो ऐसे वर मांग के भगवान के चरण पकड़ के स्वयंभू मनु वहीं बैठे रहे, और इस तरह से आशीर्वाद दे करके भगवान ने कहा कि तुम अभी अमरावती जाकर वास करो, स्वर्ग में वास करिए, आप जाएंगे। कुछ काल बीतने के बाद तुम अवध के राजा बनोगे और मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। तो इस तरह से कुछ समय वो आश्रम में रहे, उसके बाद फिर वो वहां से शरीर छोड़कर उस शरीर को छोड़ दिया और दूसरे शरीर में अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर कुछ समय के लिए वास किया। अब ये तो एक कारण हो गया, इसके बाद एक और कारण शिव जी पार्वती जी को बता रहे हैं भगवान के प्रकट होने का। ये कह रहे हैं कि तो ये बहुत सारे कारण हैं, तो अभी हम ये इस कारण को अभी हम नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत ही बहुत सारे कारण हमने पता कर लिए, तो इसलिए मुझे लगता है कि हमें अभी और आगे बढ़ना चाहिए। या चलो ठीक है, समय ले लेते हैं, इसको पढ़ते हैं, है ना। तो अब ये फिर से एक और कारण बता रहे हैं भगवान, अ, इनके प्राकट्य का, भगवान के प्राकट्य का शिव जी बता रहे हैं। हे मुनि, अब याज्ञवल्क्य जी किसको बता रहे, भारद्वाज जी को। हे मुनि, वह प्राचीन और पवित्र कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकेय देश है, वहां पर सत्य केतु नाम के राजा राज्य करते थे। उनका जो बड़ा लड़का था उसका नाम था प्रताप भानु। जब वो वृद्ध हो गए तो उन्होंने सारा राज्य अपने बेटे को दे करके वो चले गए। उनका जो राज मंत्री था वो धर्म रुचि नाम का मंत्री था, जो कि बहुत बुद्धिमान और भगवान का भक्त था। अपनी शत्रुंगनी सेना के साथ और मंत्री के अ, निर्देशन में उन्होंने पूरे पृथ्वी मंडल पर राज्य हासिल कर लिया। एक दिन ऐसे ही हुआ कि राजा बड़े अच्छे घोड़े पे सवार होकर के शिकार के समय विंध्याचल के घने जंगल में गए, और वहां उन्होंने बहुत ही उत्तम जानवरों को देखकर उनको लगा कि ये शिकार हमें यहाँ पर, जो भागने वाले जानवर होते हैं उससे हमारा शिकार का अभ्यास या फिर जो युद्ध का अभ्यास है, तो क्षत्रिय लोगों को ये अलाउ था। और इसके एवज में इसका जो पाप होता था उसको उनको लेना होता था, लेकिन वो जब ब्राह्मणों की और धर्म की रक्षा के लिए कार्य करते थे तो उससे जो है उनका ये जो पाप है वो क्षय हो जाता था। तो राजन ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। तो ये सुअर के पीछे पीछे राजा भागने लगे। तो एक जगह राजा प्रताप भानु ने देखा कि वो जो सुअर है वो एक छोटी सी गुफा में अंदर चला गया और उसमें अंदर हम जा नहीं सकते। तो फिर उसको छोड़ करके वो आने लगे, तो उन्होंने देखा कि दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर एक राजा तपस्वी के वेश में वन में
रह रहा था। ये राजा वो था जिसको उन्होंने पहले हरा दिया था, राजा प्रताप भानु ने। तो ये तो तपस्वी के वेश में था, तो इसको वो पहचान नहीं पाए, लेकिन राजा को, प्रताप भानु को उसने पहचान लिया। तो घोड़े से उतरकर राजा प्रताप भानु ने कहा कि ये तपस्वी हैं, उनको प्रणाम किया। और लेकिन राजा ने अपना नाम नहीं बताया। तो राजा क्योंकि प्यासा था, इसलिए वो जो मुनि के रूप में राजा था, उसने एक सरोवर दिखला दिया। कहा कि जाओ वहां पर, आप स्नान इत्यादि कर लीजिए, जल पी लीजिए। तो राजा ने घोड़े के साथ जाकर के वहां पर स्नान किया और जल पिया। फिर वो जो तपस्वी था, उसने राजा को आसन दिया और बड़े मधुर वाणी में बोला कि तुम ऐसे अकेले क्यों घूम रहे हो, कौन हो तुम? तो राजा प्रताप भानु ने कहा कि मैं प्रताप भानु हूँ। नहीं, राजा प्रताप भानु ने कहा कि मैं राजा प्रताप भानु जो हैं उनका मैं मंत्री हूँ। शिकार के लिए मैं आया था, तो मैं रास्ता भूल गया हूँ। आपका दर्शन हुआ, इससे ये लगता है कि शायद कुछ भला होने वाला है। तो फिर उस जो तपस्वी था, उसने बताया कि यहाँ से तुम्हारा जो नगर है वो तो 70 योजन दूर है, इसलिए तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरे होता हो तो चले जाना। बहुत अच्छा, ऐसा कहकर घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया। और राजा ने उनकी मुनि की वो तपस्वी की बहुत प्रशंसा की, और अपने भाग्य की सराहना की कि अब यहाँ पर हमें आश्रय मिल गया है। फिर जब वो वहीं पर रुक गया, तब राजा प्रताप भानु ने ये पूछा कि हे मुनि, आप भी अपने बारे में बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका नाम क्या है? तो वो तो जानता था कि ये राजा प्रताप भानु है। और राजा लेकिन वो जो दूसरा राजा था, वो तो छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। ये तो शुद्ध हृदय था, इसका थोड़ा सा कपट था, लेकिन ये छल बल से अपना कुछ, दूसरा जो तपस्वी था, उसको अपना कुछ काम बनाना था। तो ये दुश्मन पहले तो राजा है, वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके दुखी, स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने वैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। वो कोमल वाणी में वो बोला कि मेरा नाम भिखारी है। तो फिर राजा ने कहा कि जो लोग आपके जैसे विद्वान होते हैं, वो अभिमान रहित होते हैं और अपने आप को हमेशा छिपाते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही इस सब तरह का कल्याण है। क्योंकि अगर सज धज के रहेंगे तो सम्मान मिलेगा। तो इस तरह से उन्होंने कहा। फिर राजा प्रताप भानु ने कहा कि जो भी आप हों, जैसे भी हो आप, संत के कपड़ों में हैं, तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। फिर अब जो तेज जो ये तपस्वी था, उसकी ये विश्वास देख के उसको बहुत अच्छा लगा।
उसने कहा कि मैं यहाँ बहुत समय से रह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं किसी को बताता नहीं हूँ मैं कौन हूँ, क्योंकि प्रतिष्ठा की एक अग्नि के समान है जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। ये कह रहे हैं, अब लगी मोहि न मिलऊ को, मैं न जनावूं काहू, लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाहू। कह रहे हैं कि अब लग मोहि न मिलऊ को, मैं न जवावहु काहू, लोक मान्यता नल समा, कर तप कानन दाहू। तप नाम के जो जंगल है उसको जला देने वाला क्या है? लोक मान्यता। जो संसार में लोग जो है, हाँ, लोग जो है मान्यता करते हैं या मान सम्मान देते हैं, वो हमारे तप के जंगल को भस्म कर देता है, ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं। तुलसी देखी सुबेशु, भूलहि मूढ़ न चतुर नर, सुंदर के किह पेखु बचन, सुधा सम सन आही। सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। तो ऊपर से बढ़िया दिखते हैं तो लोग सोचते हैं कि ये बहुत अच्छे हैं। फिर कपटी तेजस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिप कर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से भी कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। कितना सुंदर लिख रहे हैं तुलसीदास जी के शब्द देखिए। कह रहे हैं कि प्रभु तो बिना जनाए ही सब कुछ जानते हैं। कितने लोगों को जस्टिफिकेशन दें बताओ, कितने लोग को बताएं, समझाते समझाते ही थक जाते हैं। यहाँ समझाएं वहां समझाएं, सबको समझाते समझाते ही थक जाते हैं। लेकिन फिर वो जो तपस्वी रहता है वो कहता है कि तुम स्नेह करने लगे हो मुझसे, इसलिए मैं तुम्हें सच सच बताता हूँ, नहीं तो मुझे बहुत दोष लगेगा, क्योंकि तुम मुझसे स्नेह करते हो। और थोड़ी ही देर में राजा को पूरा उसने वश में कर लिया। उसने बताया कि हमारा नाम एक तनु है। उन्होंने तो राजा ने कहा कि आपके नाम का मतलब क्या है? तो फिर कपटी जो तपस्वी था उसने कहा कि जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी। तब से मैंने फिर दूसरी देह धारण नहीं की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने। ऐसा उसको तो पता नहीं था कि भगवान तो भगवान है। फिर वो थोड़ा पुरानी पुरानी कथाएं जो हैं कहने लगा, वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा, कैसे प्रलय होता है इसके बारे में बताने लगा। हम्म। फिर तपस्वी ने कहा कि मैं तुम्हें जानता हूं, तुमने कपट किया, मुझे अच्छा लगा, लेकिन हे राजन सुनो, नीति है कि राजा लोग जहां तहां अपना नाम नहीं कहते। हे राजन सुनो, नीति है, राजा लोग जहां तहां अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। तो राजा लोग अपने बारे में, राजा को अगर पूछा जाता है तो अपने बारे में नहीं बताते जल्दी।
फिर उसने कहा कि तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। अब राजा को भी लगा कि अरे ये एकदम सब कुछ सच सच जानता है ना। नहीं। फिर उन्होंने कहा कि आपका दर्शन ही हो गया तो मेरे धर्म अर्थ काम मोक्ष तो हो गए सब कुछ। फिर वो तपस्वी ने कहा कि हे राजन, ऐसा ही हो कि तुम्हें युद्ध में कोई न जीत सके, मृत्यु और दुख तुम्हें कभी परास्त न कर सके, और 100 कल्प तक एक छत्र तुम्हारा ही राज्य हो। तो फिर उन्होंने कहा कि केवल ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। इस तरह से ब्राह्मण कुल के बारे में ये बताया गया। फिर उसके बाद एवमस्तु कहकर वह कुटिल कपटी मुनि बोला, तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना कर रहा हूं कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पड़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जान। हे प्रताप भानु, सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के श्राप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। अब राजा को और ये आशीर्वाद मिलने लगा तो उसको तो बहुत खुशी होने लगी। तो इस तरह से अब उन्होंने सोचा कि ब्राह्मणों को वश में करना पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण लोग से अपराध नहीं होना चाहिए। होई ही विप्र बस कवन विधि, कहूँ कृपा करी सो, तुम तज दीन दयाल निज, हितु न देखूं को। कह रहे हैं कि ये ब्राह्मण लोग किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हित नहीं देखता हूं। तो फिर तपस्वी ने कहा कि उपाय तो बहुत सारा है, पर पता नहीं सिद्ध हो या ना हो। उपाय तो बहुत सहज है, पर एक कठिनता है उसमें। तो उन्होंने कहा कि मैं कहीं और गया नहीं, नहीं तो मैं तुम्हारे राज्य में चल के ये युक्ति बता देता। तो फिर उन्होंने कहा कि चलिए, आप हमारे राज्य में चलिए, नहीं नहीं प्लीज हमारे राज्य में चलिए। इस तरह से कृपा करके बहुत आग्रह करने लगी। मैं तुम्हारा अवश्य काम करूंगा, तुम मेरे भक्त हो। उन्होंने कहा कि चार चीजें तभी फलीभूत होती हैं जब किसी को इसको बताया न जाए। कौन सी चार चीजें? योग, युक्ति, तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिप कर किए जाते हैं। अवसि काज मैं करी हूं तोरा, मन तन बचन भगत तै मोरा, जोग जुगति तब मंत्र प्रभाव, पलई तबहि जब करिय दुराव। जोग जुगति
तप मंत्र प्रभाव, फलहि तबहि जब करिय दुराऊ। उसने कहा कि मैं जो रसोई बनाऊंगा, तुम अगर उसे परोसोगे, तो जो जो उसे खाएगा वो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा वह तुम्हारे अधीन हो जाएगा। जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित्य 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना, और मैं प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। और इस तरह से सारे ब्राह्मण तुम्हारे वश में आ जाएंगे, और फिर देवता भी सहज ही तुम्हारे वश में होंगे। फिर उसने कहा कि मैं एक पहचान तुमको बता देता हूं कि मैं इस रूप में कभी नहीं आऊंगा। मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहां रखूंगा। और हे राजन, सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूं। ठीक है, अभी तुम सो जाओ। तीसरे दिन तुम मुझसे तुम्हारी भेंट होगी, आज से तीसरे दिन। और उसने कहा कि तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही घर पहुंचा दूंगा। मैं पुरोहित का वेश धर के वहीं पर आऊंगा। जब मैं तुम्हें सब कथा सुनाऊंगा ये वाली, तब तुम मुझे पहचान जाओ। और राजा ने आज्ञा मान ली और वहीं सो गए। और जो कपटी था वो व्यक्ति वहां पर आसन में बैठ गया। और राजा को थका हुआ था, नींद आ गई। अब उसको तो बहुत चिंता हो रही थी, कपटी को तो उसी समय वहां पर काल केतु नाम का एक राक्षस आया। उसने ही सुअर बनकर राजा को भटकाया था। और वो जो तपस्वी था उसका वो मित्र था। वो छल प्रपंच जानता था। उसके 100 पुत्र थे और 10 भाई थे। और ये सब बहुत ही दुष्ट थे। तो उसी ने ये षड्यंत्र रचा था। अब ये प्रताप भानु तो कुछ समझ नहीं पाया। यहाँ पे ये कहते हैं, रिपु तेजसी अकेल अपी, लघु करी गनिय न ताऊ, अजहू देति दुख रवि शशि, सिर अवशेषित राहु। कह रहे हैं कि अगर शक्तिशाली शत्रु है तो उसे छोटा, अगर अकेला भी आया है तो भी उसको छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुखी कर रहा है। सूरज और चंद्रमा को वो राहु आज तक दुखी कर रहा है। अब तपस्वी राजा अपने मित्र को देखकर प्रसन्न हो गया और बहुत सुखी हुआ। मित्र को सब कुछ बता दिया कि किस तरह से इसको सुला दिया है। अब हम्म, अब वो जो राक्षस था वहां से थोड़ी देर के बाद चला गया। और उस राक्षस ने क्या किया, प्रताप भानु को, राजा को घोड़े के साथ एक क्षण में ही घर पहुंचा दिया, जहां रानी के पास उनको सुला दिया गया।
और घोड़े को भी घुड़साल में बांध लिया। और वहां से राजा के पुरोहित को उठा लिया और उसकी बुद्धि में भ्रम डालकर उसे अपने पहाड़ की खोह में ले गए। और खुद पुरोहित बन के वहां पर सेज पे लेट गया, पुरोहित की सेज पे। अब राजा जब सुबह उठा तो बड़ा आश्चर्य हो गया कि अरे तो घर आ गए। अब किसी को पता ना चले, चुपके से वो फिर से घोड़े पे बैठा और वहां दोपहर तक वहां पर पहुंचा। और दोपहर जंगल में चला गया और दोपहर तक राजा आया। सब लोगों को लगा कि अभी राजा लौटा है। और वो आश्चर्य से देखने लगा अपने पुरोहित को। अब 3 दिन बाद उसने कहा था कि मैं आऊंगा। अब 3 दिन तो उसको वेट ही नहीं हो पा रहा था राजा को। अब जब सही समय आया तो वो पुरोहित जो राक्षस था वो आया। सब चीज उसने बता दी। राक्षस ने। अब अपने गुरु को देख करके वो प्रसन्न हो गया। फिर 1 लाख ब्राह्मणों को बुलाया गया और 4 प्रकार के भोजन 6 रसों के साथ, जैसा कि वेदों में बताया गया है वैसा बनाया गया। और बहुत सारा रसोई बनाया। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। ज्यों ही राजा परोसने लगा, आकाशवाणी हुई। काल केतु के द्वारा ही, जो राक्षस था उसने ही आकाशवाणी की, हे ब्राह्मणों, उठ उठकर अपने घर जाओ। यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार वश उसके मुंह से एक बात भी न निकली। अब वो बता भी नहीं पाया। तब ब्राह्मण सब क्रोध से बोले, अरे मूर्ख राजा, तुम पूरे परिवार के साथ राक्षस हो जाओ। तुम ब्राह्मणों को बुलाकर उनको मांस खिलाना चाहते हो, उनका ब्राह्मणत्व तो नष्ट करना चाहते हो। ये तो ईश्वर थे जिसने हमारे धर्म की रक्षा की। 1 वर्ष के भीतर ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। तेरे कुल को पानी देने वाला तक कोई न रह जाएगा। अब इस श्राप सुन करके राजा बहुत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। देखा तो वहां न भोजन था न रसोइया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुनाया। भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तो फिर ऋषियों ने कहा कि हे राजन, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, लेकिन ब्राह्मणों का शाप है तो वो टल नहीं सकता। अब सब ब्राह्मण चले गए। अब ये ये राक्षस बन गया। और जो पुरोहित था, उसको जा करके, पुरोहित जो बना हुआ था राक्षस,
वो कपटी तपस्वी को जाके बता दिया कि इस तरह से श्राप ब्राह्मणों ने दे दिया है। फिर उस राजा ने सबको चिट्ठी लिखी कि ये राजा के ऊपर जो है सब कुछ छीनने का श्राप लगा है, तो आप लोग आइए इस पर आक्रमण कीजिए। सब ने नगर को घेर लिया और रोज लड़ाई होने लगी, और राजा भी भाइयों के साथ मर गया। सत्यकेतु के कुल में कोई भी नहीं बचा। और ब्राह्मणों का जो श्राप था वो कैसे खत्म हो सकता है? तो जो ब्राह्मण केवल दान पर आश्रित रहता है और कुछ नहीं मांगता, और नौकरी इत्यादि नहीं करता, कोई सैलरी नहीं है उसकी, या फिर कोई किराए का मकान नहीं है जिससे उसको किराया आ रहा है, ये सब से ब्राह्मण का जो अपनी स्थिति है वो दूषित होती है। ब्राह्मण को अपने और अपने परिवार के निर्वाह के लिए केवल दान पर ही आश्रित रहना चाहिए। अब उनको हरा करके सब राजा लोग एकदम खुश हो गए। अब यही जो राजा है, ये एक कल्प में ऐसा भी हुआ कि ये राजा प्रताप भानु, एक कल्प में ऐसा भी हुआ है कि ये रावण के रूप में जन्म लेता है। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी, और बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। जो अरिमर्दन नाम का राजा का छोटा भाई था, वो ही कुंभकर्ण हुआ, और उसका जो मंत्री था वो रावण का सौतेला छोटा भाई बना। जिसका विभीषण नाम था वो सारा जगत जानता है। धर्म रुचि, है ना, वो ही आगे चल के विभीषण बना। यद्यपि वे पुलस्त ऋषि के पवित्र निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी कठिन तपस्या की, और ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो इन लोगों ने कहा, इन लोगों से बोला कि वर मांगो। तो रावण ने ये वर मांगा कि जन्म लेते ही ये बड़े हो गए। कैकसी नाम की इनकी सुमाली जो था उसकी बेटी, वो चाहते थे कि किसी ब्राह्मण का वीर्य से, और हम जो क्षत्रिय हैं, हम जो राक्षस हैं, इस मनोवृत्ति वाला कोई अगर बच्चा जन्म हो तो वो फिर हमें राज्य दिला सकता है, हमें देवताओं पर विजय प्राप्त करा सकता है। तो उन्होंने विश्रवा ऋषि के पास कैकसी को भेजा, और इनसे विश्रवा से 3 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। शूपनखा, शूपनखा का मतलब जिसके सब कुछ चुकीले चुकीले, नाक, आंख, नाक, ये हाथ, नाखून, सब कुछ। और जो विभीषण, मतलब जो कि हमेशा भयभीत रहते हैं पाप इत्यादि करने से या भगवान का विस्मरण करने से, तो उनको कहते हैं विभीषण। और कुंभकर्ण जो थे, वो उनको लगभग 1 लाख लोगों की सेना लगती थी उनको उठाने के लिए। उसने वर मांगा भगवान से। रावण ने जब वर मांगा तो उसने कहा कि कोई देवता दानव किसी से भी न मरो, तो उसने इंसान और बंदर का नाम नहीं लिया। और जब ब्रह्मा जी से कुंभकर्ण ने मांगा, तो उसने उसको मांगना तो था इंद्रासन, लेकिन सरस्वती देवी जी ने उनकी उसकी बुद्धि फेर दी, तो उसने मांगा निद्रासन। फिर जब मांग लिया तो उसने कहा अरे गलत हो गया, तो भगवान ने कहा कि ठीक है, ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है,
6 महीने की नींद रहेगी। हमेशा निद्रासन नहीं रहेगा, 6 महीने की नींद रहेगी। 6 महीने के बाद तुमको लगभग 10 लाख लोग लगेंगे, और उन 10 लाख में से तुम 5 लाख को उठते ही खा जाओगे। अब इस तरह से, लेकिन विभीषण से के पास जब गए तो विभीषण ने कहा, शूर्पणखा के पास गए तो शूर्पणखा ने कहा कि भाई, आ, मैं बस ये चाहती हूँ कि मैं कोई भी रूप ले सकूं। फिर विभीषण के पास जब पहुंचे तो उसने कहा कि मुझे तो बस ये वर चाहिए कि मैं भगवान के चरणों में मेरी रति रहे। तो रावण की पत्नी जो थी उसका नाम था मैं दानव की बेटी मंदोदरी, है ना। तो ये, तो इस तरह से अब उस रावण ने क्या किया कि लंका को अपना राज्य बनाया, और और वहां पर सुखपूर्वक रहने लगा। उसने जाकर खिलवाड़ ही में कैलाश पर्वत को उठा लिया, और मानो अपनी भुजाओं का बल तौल कर बहुत सुख पाकर वहां से चला गया। एक बार वो कुबेर के पास चला गया और वहां से पुष्पक विमान जीत कर ले आया। सारे देवी देवताओं को उसने अपने राज सिंहासन की सीढ़ियों पर रखा था, उनके ऊपर पैर रख करके वो जाया करता था। एक दिन, हाँ, तो एक दिन ऐसा होता है कि, हम्म, तो ये कह रहे हैं कि कुंभकर्ण उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा कहीं पैदा ही नहीं हुआ। वो मदिरा पीकर 6 महीने सोता था, और जागते ही तीनों लोक में तहलका मच जाता था। तो ऐसे ही लंका में बहुत सारे वीर थे। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी में बोला, हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझा कर कहता हूं। अब मुझे सुनो, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। हम्म? भूख से दुर्बल एवं बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा, अथवा भली भांति अपने अधीन करके छोड़ दूंगा। फिर उसने मेघनाथ को बुलाया और सिखा पढ़ाकर उसके बल और वैर भाव को उत्तेजना दी। हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान है, और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, उन्हें युद्ध में जीत कर बांध ले आओ। अब बेटे ने कहा कि ठीक है, जो आज्ञा प्रभु।
फिर बेटा गया। तो उसने सबको आज्ञा दी और आप भी साथ में गदा लेकर चल दिए। है ना? नहीं, रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी। है ना? नहीं, चलत दसानन डोलत अवनी, गरजत गर्भ स्त्रवहि सुर रवनी, रावण आवत सुने सकोहा, देवन तके मेरु गिर खोहा। 1 मिनट वेट कीजिएगा। हरे कृष्ण। रण के मध्य में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर दौड़ता फिरा। जहां भी वो जाता रावण, तो सब जगह एकदम खाली खाली मिल रहा था। कोई उनसे युद्ध करने लायक नहीं मिल रहा था। सबके पीछे वो पड़ गया, लेकिन कोई भी उससे युद्ध करने वाला नहीं मिला। और सब लोग रावण के अधीन हो गए। सब लोग डर के मारे उसका पालन करते थे। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर, नाग, सब जितने भी सुंदर कन्याएं थीं, अपने भुजाओं के बल से वो जीत कर ब्याह लिया उसने। उसके पुत्र मेघनाथ ने जाकर इंद्र को जीत लिया, और इंद्र जीत कहलाया। तो इस तरह से राक्षस लोग घोर अत्याचार करने लगे। पराय धन, पराई स्त्री पर दुष्ट, चोर, जुआड़ी सब बहुत बढ़ गए। साधुओं की सेवा तो दूर, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे लोग। अब शिव जी ये कह रहे हैं, जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने हूँ निशिचर सब प्राणी, अतिशय देखी धर्म कै ग्लानि, परम सभीत धरा कुलानी। अब इस तरह से धर्म की ग्लानि देख करके जो धरती है वो बहुत दुखी हो गई। गाय का रूप धारण कर धरती जो थी, जहां सारे मुनि और देवता छिपे थे, वहां गई और सारा दुख कहा। ब्रह्मा जी सब कुछ समझ गए, और सबको लेकर के ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो हम लोग चलते हैं, श्री हरि के चरणों का स्मरण करते हैं। फिर उसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि कहाँ चलें, तो सब लोगों ने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, देश काल दिस विदिश हूँ माही, कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। कह रहे हैं कि हरि तो सब जगह व्याप्त है, लेकिन प्रेम से वो प्रकट होते हैं।
तो भगवान शिव जी ने फिर आगे चल के ये कहा, ये बात सही है, ये प्रेम से ही। तो वहां पर ये कह रहे हैं, शिव जी कह रहे हैं कि मैं भी वहीं पर था, सब देवता भयभीत थे, मैं भी वहीं पर था। तो मैंने ही ये बात कही कि हरि तो सब जगह व्याप्त है, लेकिन वो प्रेम से प्रकट होते हैं, इसको करके सब लोग खुश हुए कि हाँ ये बात सही है। फिर भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। अब भगवान जो है प्रकट नहीं हुए, आकाशवाणी में उन्होंने बताया कि तुम लोग सब लोग डरो मत, मैं मनुष्य रूप धारण करूंगा और उद्धार करूंगा, मैं अयोध्यापुरी में प्रकट होऊंगा, तुम लोग भी सब लोग इसी प्रकार से प्रकट हो जाओ। कश्यप और अदिति दशरथ और कौशल्या के रूप में हैं वहां पे पहले से ही, उनके ही आस पास तुम लोग सब लोग प्रकट हो जाओ, ऐसा देवताओं को बोल। मैं इन्हीं दशरथ और कौशल्या के गर्भ के घर में रघुकुल में श्रेष्ठ चार भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद जी के भी सब वचन सिद्ध करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। मैं पृथ्वी का सारा भार भी हर लूंगा। हे देववृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए, उनका हृदय शीतल हो गया। ठीक है। फिर बहुत सारे देवता वानर देह भी धारण करके आ गए। तो दशरथ महाराज जो थे उनकी लगभग 353 रानियां थी, जिसमें से 3 रानियां प्रमुख थी। तो इनकी इतनी रानियां कैसे हो गई? क्योंकि उस समय परशुराम का बड़ा बोलबाला था। तो परशुराम केवल 2 ही लोगों को मारते नहीं थे। या तो कोई व्यक्ति विवाह कर रहा है तो उस व्यक्ति को वो नहीं मारते थे। या विवाह की तैयारी कर रहा है या प्रणय कर रहा है, तब उसको वो नहीं मारते थे, अन्यथा हर क्षत्रिय को मारना था। तो परशुराम से तो कौन पंगा ले, तो इसलिए दशरथ महाराज जैसे ही परशुराम आते, दशरथ महाराज तुरंत विवाह करने लगे। और फिर जो है इस तरह से बहुत सारी दासियां और बहुत सारी सबसे विवाह उन्होंने किया था, पर मुख्यतः दशरथ महाराज के 3 पत्नियां थी। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय किया। राजा ने अपना सारा दुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे और तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाकर उनसे शुभ पुत्र कामिष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु ले लिए प्रकट हुए और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान्य को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। ठीक है। तब अदृश्य भय तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्धान हो गए।
राजा परमानंद में मग्न हो गए, उनके हृदय में हर्ष समाता न था। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया, कौशल्या आदि वहां चली गईं, और राजा ने खीर का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। हम्म। और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दे दिया। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुईं। वे अब 1 साल बाद सबको, मतलब पता तो चली गया था सबको कि ये भगवान हरि ही गर्भ में आ गए हैं। तो ठीक है, ओ कृष्णा, अभी बहुत समय हो गया, तो हम इसको अभी यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। हम हम अभी जो भी हमने अभी चर्चा किया, इसके आगे की चर्चा हम कल जो है करेंगे आगे के प्रवचन में। अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही सुनीता माता जी? आपको आवाज नहीं आ रही थी मेरी? बाकी सबको भी नहीं आ रही है मेरी आवाज? आदित्य प्रभु, आपको नहीं आ रही है मेरी आवाज? अंबिका माता जी, अनीता कमल माता जी, चैतन्य कथा प्रभु, किसी को मेरी आवाज नहीं आ रही? नहीं, सभी को आ रही है भाई, बाकी सबको आ रही है। ठीक है सुनीता माता जी, 1 मिनट में अनम्यूट करता हूँ सबको ना। बहुत धीमे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अच्छा, बहुत धीरे आ रही है? हाँ, बहुत धीमे आ रही है प्रभु जी वॉइस। नहीं नहीं यार, प्रभु जी, सबको हमें अच्छे तो से क्लियर आ रहा था प्रभु जी आवाज। आप लोगों को क्लियर आ रहा था? बहुत ठीक है, हरे clear। प्रभु जी। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप